हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि 2024 में जो शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, इसमें अष्टमी और नवमी एक हो चुके हैं। इसको लेके लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है। लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि जो ये अष्टमी है और नवमी एक हो चुके हैं, तो अब हम अष्टमी का व्रत कब करें। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बारे में आपको सिंपल वे में समझाती हूँ। तो आप भूल जाइए टेंशन लेना और अपनी परेशानी को दूर कर दीजिए। एक्चुअली क्या है कि जो 10 तारीख को यानी कि 10 अक्टूबर को अष्टमी है और 11 को नवमी, बट ये दोनों एक हो चुकी हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन है लोगों में। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो आप सभी जानते हैं कि 12 बजे से पहले पहले जो पूजा पाठ, कन्या पूजन, भोग लगाया जाता है, मंदिर में भी पूजा पाठ की जाती है, घर पर भी, वो सब 12 बजे से पहले पहले की जाना शुभ माना जाता है। अगर हम 12 बजे से पहले पहले कर लेते हैं। ऐसे तो पूरे दिन पूजा पाठ चलती है, फेस्टिवल के दिन वैसे भी सब करते हैं, कुछ तो चलती रहती है, बट जो शुभ मुहूर्त होता है, शुभ मानी जाती है, वो 12 बजे से पहले पहले मानी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग 12 बजे से पहले पहले 10 अक्टूबर को जो अष्टमी लगने वाली थी, उस टाइम वो सप्तमी का ही व्रत माना जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। उस दिन 8 है, 12 बजे के बाद स्टार्ट होगी। तो 12 बजे के बाद कोई पूजा पाठ करना, व्रत करना शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमारे हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग, पंचांग के अनुसार अष्टमी और नवमी एक हो चुके हैं। तो इसलिए आपको जो व्रत रखना है अष्टमी का, वो 11 अक्टूबर को ही रखना है। और जिनके कन्या पूजन होता है, भोग लगता है अष्टमी वाला, वो भी 11 अक्टूबर को ही लगेगा। और जिनके नवमी का पूजा पाठ और भोग लगाया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, वो भी 11 को, यानी कि अष्टमी और नवमी एक हो चुके हैं। तो 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन होगा और 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैंने सिंपल वे में समझाया आपको, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए हम बात करते हैं कि कन्या पूजन कब करें। अभी तो मैंने आपको व्रत के बारे में समझाया कि अष्टमी का व्रत कब करना है। अब जिसके भाई देखो अष्टमी होती है और जिसकी नवमी होती है, तो वो अष्टमी को ही कन्या पूजन करेगा, और जिसकी नवमी होती है वो नवमी को कन्या पूजन करेगा। बट अष्टमी और नवमी एक हो चुके हैं, तो इसलिए जिनके अष्टमी का भोग लगता है और जिनके नवमी का भोग लगता है, वो दोनों का भोग 11 अक्टूबर को ही लगेगा। यानी कन्या को जो भोग लगाया जाएगा, कन्या को जो जिमाया जाएगा, जो कन्याओं की पूजा होगी, वो 11 अक्टूबर को होगी। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपको दूर करना ही है। व्रत का तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये कन्या पूजन है, ये भी आपको ऐसे ही करना है भाई। जिसकी कढ़ाई चढ़ेगी अष्टमी को, नवमी वालों को नवमी को चढ़ेगी। यानी कन्या पूजन के लिए जो पकवान वगैरह बनाए जाते हैं, प्रसाद बनाया जाता है, वो सब 11 अक्टूबर को ही बनाया जाएगा। सबको 11 अक्टूबर को ही भोग लगाना है, क्योंकि अष्टमी नवमी एक हो चुके हैं। तो ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप में कि कब कन्या पूजन होगा। तो 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन होगा, वो भी 12 बजे से पहले पहले आप अच्छे से खिला पिला दे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो पूरे दिन चलता है, बट 12 बजे से पहले पहले खिलाना, भोग लगाना, उनको प्रसाद ग्रहण करवाना, उनके जो भी होता है मैं भी डिटेल में समझाऊंगी, वो सब चीज़ 12 बजे से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो बहुत शुभ होता है और माता रानी भी खुश होती है। अब हमारी कन्या पूजन की बात भी क्लियर हो चुकी है, इसमें भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात आती है कि हम कन्याओं को क्या गिफ्ट दें। देखिए भाई, गिफ्ट किसको पसंद नहीं होते हैं? गिफ्ट तो सबको पसंद होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। आपको भी कोई गिफ्ट देगा तो आपको भी पसंद आएंगे ना। गिफ्ट लेना और देना सबको पसंद होता है, तो कन्याओं को क्यों नहीं पसंद होगा। अब हम कन्याओं को गिफ्ट देंगे तो माता रानी खुश होगी, कन्याएं खुश होंगी तो माता रानी भी खुश होगी ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि कन्याओं को गिफ्ट जरूर दें। मैं ये नहीं कहती कि बहुत हैवी गिफ्ट दो, अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जिस पे जैसा गिफ्ट बने वैसा दें। आप मार्केट में जाकर देखिए, बहुत सारे गिफ्ट हैं, बहुत सारी कन्याओं के लिए बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए ट्रे है, टिफ़िन बॉक्स है, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, वाटर बॉटल हैं, उनको ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, ड्राम बॉक्स वगैरह, पेंसिल का सेट, रबड़ बैंड वगैरह, क्लिप, क्लेचर। कन्याओं की तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको बैंगल्स वगैरह दे सकते हैं आप। कन्याओं के लिए रबड़ और छोटे छोटे बीड्स वगैरह आते हैं, क्लिप्स आती, क्लेचर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और आप कन्याओं को पर्स भी दे सकते हैं, जिसको कन्या बहुत हैप्पी होती है उनको पाकर। छोटे बड़े कोई से भी हो सकते हैं। पिकनिक बैग दे सकते हैं। तो मैं बताते बताते थक जाऊंगी और आप भी सुनते सुनते थक जाएंगे, बट उनके गिफ्ट्स खत्म नहीं होंगे। आप भी जानते हैं कन्याओं के गिफ्ट कभी बहुत सारे ख़त्म ही नहीं हो सकते। आप एक बार मार्केट में जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग
जो भी आपको अवेलेबल लगे आप अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग गिफ्ट लेकर आएँ और कन्या को गिफ्ट दें, क्योंकि गिफ्ट देने से कन्याएं खुश होती हैं तो माता रानी भी खुश होती है, हमारे घर में भी खुशी आती है। तो कन्या को गिफ्ट जरूर दें। अब रही गिफ्ट की बात, गिफ्ट के साथ साथ कन्याओं को आप प्रसाद भी देना ज़रूरी है, उनको भोग लगाना भी ज़रूरी है। और गिफ्ट के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, दक्षिणा देना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने गिफ्ट दे दिया और उनको दक्षिणा कुछ नहीं दिया, दक्षिणा देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 रुपये दें या 50 रुपये दें, आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग अगर आपसे 1 रुपया भी बनता है तो आप 1 रुपये की दक्षिणा भी दे सकते हैं, लेकिन उनको खाली हाथ गिफ्ट नहीं देना है। जब भी कोई गिफ्ट दें तो उनको साथ में आपको दक्षिणा भी देनी, चाहे 1 रुपये की दक्षिणा दें आप। ये 2 चीज़ें हो गई। आप चाहें तो और भी एक्स्ट्रा कोई गिफ्ट दे सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं अवेलेबल, नहीं कर सकते तो जैसा आपसे बनता है एक गिफ्ट दे दीजिए और दक्षिणा दे दीजिए। साथ में आपको कोई फल भी देना है, जैसे केला हुआ, सेब हुआ, अभी अमरूद भी आने लगे वो, या आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप फल भी दे सकते हैं। फल भी देना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि ये तो 3 चीज़ें हो गई, तो 3 चीज़ें तो कहते हैं 3 तिगड्डा काम बिगाड़ा, तो इसलिए ऐसा माना जाता है हिंदुओं में। तो अगर 3 है तो आप एक गिफ्ट दूसरा भी ले सकते हैं, कोई भी, तो 4 चीज़ कर सकते हैं। बट नहीं कर सकते तो 3 तो ये हो गई। और जो अगली बात है कि इसको 4 कैसे करें, तो माँ की चुनरी दे सकते हैं आप कन्याओं को, तो 4 हो जाएंगी। अगर मान लीजिए आप कन्याओं को चुनरी भी नहीं दे सकते तो जो नारियल लगा हुआ होता है हमारे कलश के ऊपर, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, उसको आप कन्याओं को देकर प्रसाद के रूप में 4 आइटम कर सकते हैं, यानी कि 4 प्रसाद हो जाएंगे माता रानी के। तो 3 तिगड्डा काम बिगड़ा भी काम नहीं रहेगा। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपकी कि आपको कन्या को क्या क्या गिफ्ट देना है, क्या दक्षिणा देनी है, क्या प्रसाद देना है। तो अपनी ये बात भी क्लियर हो चुकी है, ठीक है आपको। अब बात आती कलश के नारियल का क्या करें। कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कलश का जो नारियल है, हमने कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसका क्या करें। तो उसको करना कुछ नहीं है भाई। देखो, जिनके प्रवाहित किया जाता है जल में, तो वो जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बट मेरा मानना तो ये है कि अगर हमारे पास जो भी चीज़ है उसको यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप क्या करें कि नारियल का जो कलश के ऊपर रखा हुआ है उसको अच्छे से तोड़ें और माता रानी को भोग लगाएं, फिर उन कन्याओं को भोग लगाएं जो हम 3 चीज़ उनको देने वाले हैं, गिफ्ट, दक्षिणा, कोई भी फल, और साथ में वो प्रसाद भी दे, तो 4 चीज़ हो जाएंगी, 3 चीज़ भी नहीं रहेंगी। तो वो माता रानी को भोग लगाना है पहले तोड़कर नारियल को, फिर कन्याओं को देना है और फिर घर में सबको बांट देना है। तो इस तरह से उसको यूज लें। और जिनके प्रवाहित होता है तो जल में भी प्रभावित कर सकते हैं भाई, तो फिर वो 10वीं को ही उठाएं उस नारियल को, नहीं तो आप उस नारियल को, जिनकी अष्टमी होती है और अष्टमी को उठाएं, जिनकी नवमी होती है नवमी को उठाएं। अब 8 है और नवमी तो 1 हो गई, तो इसलिए 11 अक्टूबर को ही उठाया जाएगा कलश का नारियल और तोड़ा जाएगा, माता रानी को भोग लगाया जाएगा, कन्याओं को, और फिर घर में सबको अर्पित किया जाएगा, सबको दिया जाएगा प्रसाद के रूप में। तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो चुका है। अब इसको भी लेकर आप में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए बात आती कि कन्या ही ना मिले तो क्या करें भाई, ये भी तो प्रॉब्लम होती है। कुछ कन्याएं मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। मान लीजिए आपने आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जितनी कन्याएं बनाना चाहते हैं उतनी ना मिले तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन 9 कन्याएं तो बिठाते ही बिठाते हैं ना। तो मान लीजिए उसमें से 5-6 कन्याएं आपको मिल गई, तो बाकी की कन्या की आप थाली निकाल सकते हो। उन कन्याओं को आप अच्छे से खिला पिला कर उनके पैर वैर धोएं, तिलक करके उनको सारी चीज़ें दें, अच्छे से खाना खिलाएं उनको, क्योंकि वो भी माता रानी का ही रूप होती हैं कन्याएं भी। और मान लीजिए 5-6 आ चुकी है और बाकी की 4-5 नहीं आई हैं, तो आप उनकी थाली निकाल सकते हैं और उनके घर पहुंचा सकते हैं। हो सकता है किसी कारणवश नहीं आई हो, स्कूल की छुट्टी नहीं रहती कई बार, तो उनके घर आप उस थाली को पहुंचा सकते हैं, तो वो भी पूरी संपूर्ण मानी जाती है पूजा, ठीक है। और बाई चांस मान लीजिए ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि एक भी कन्या ना मिले तो क्या करे भाई, कई बार होता है ना एक भी कन्या नहीं मिलती है। तो इसको लेके भी आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है आपको। अगर एक भी कन्या नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, आप जितनी कन्या बिठाना चाहते हैं, जितनी आपने बोली है 9 तो होती हैं, उन 9 कन्याओं की थाली निकालें, पूजा पाठ करें और उसमें जो जो देना चाहते हैं, जो खाना बनाया माता रानी को भोग लगा के उन थालियों को लगा दें
और या फिर आप ऐसे करें, अगर मान लीजिए आपकी पड़ोस में है, कारणवश नहीं आई तो उनके घर पहुंचा दें। घर नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप किसी मंदिर में चले जाएं। भाई इस टाइम तो मंदिरों में कन्याओं की भीड़ ही भीड़ मिलती है, आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी, तो वहाँ ले जाएं उनको और कन्याओं को दे दें, कोई मना नहीं करेगा, तो आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका है। अब आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कब अष्टमी का व्रत करना है, नवमी पूजन कब करना है, कन्या भोग पूजन कब करना है, कब भोग लगाना है, क्या गिफ्ट देना है। तो सारा कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया है। अब आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, जय माता दी।